प्रकाश जाटव जी का। शांत प्रकाश जी, देखिए बहुत गंभीर आरोप लग रहा है प्रवेश वर्मा पे, और ये कहा जा रहा है कि हत्या और हत्या के प्रयास की भी कोशिशें की जा रही है। देखिए, जब इनको अपना जो पिछले 11 साल का कोई काम नजर नहीं आ रहा, कोई एजेंडा नजर नहीं आ रहा, पब्लिक के बीच में जाकर के अपना पक्ष रखने की इनकी कहीं भी किसी प्रकार की योजना नहीं कामयाब हो पा रही, तो अब ये जो है बेबुनियाद बातें और बेबुनियाद तर्क देना इन्होंने शुरू कर दिया है। कई मायने में इनको इस चीज का एहसास हो गया है कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं आ रही है इस बार। इस कारण से कुतर्क में तो केजरीवाल जी जो है उनका कोई स्थानीय है ही नहीं। इन्होंने जितने भी चुनाव है वो सिर्फ कुतर्क के आधार पर ही जो है लड़े हैं। कहीं भी इन्होंने अपना कोई भी ऐसा काम जनता के बीच में नहीं रखा कि हमने फला प्रदेश में यानी पंजाब में या दिल्ली में हमने ये बेहतर काम किए हैं तो इसके आधार पर हमें वोट दो। केवल एक मुफ्त का शगुफा। अभी आतिशी जी ने क्या कहा कि हम पुरानी शराब की स्कीम को दोबारा लागू कर देंगे, यानी हम आपको एक के साथ एक बोतल फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले फिर लोग में आ जाए और इन्हें वोट दे दे, इस प्रकार की बात करना मतलब केवल गुमराह करना, लोगों को लालच देना, उनकी जो मानसिकता के साथ खिलवाड़ करना, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज अरविंद केजरीवाल जी देश की बल्कि दिल्ली की जनता के साथ में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वाकई दिल्ली की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता को ख्याल करना चाहिए कि इस प्रकार के बहरूपी इंसान को जो है अब मौका नहीं दिया जाना चाहिए। बहुत हो गया खेल। अब आगे जो है दिल्ली को डेवलपमेंट के लिए डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुननी चाहिए ताकि दूसरे राज्यों में जैसे बेहतर विकास हो रहे हैं ठीक है, दिल्ली में भी जो है खूबसूरत विकास। ठीक है नवीन गौड़ जी, देखिए ठीक है आपकी प्रतिक्रिया। शांत प्रकाश जी, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, जो बात ये कह रहे हैं कि ये प्रवेश वर्मा जी के निकटस्थ व्यक्ति द्वारा ये जो है हमला किया गया, पत्थर फेंका गया, क्या इस चीज का प्रूफ है कि वो जो है उनके द्वारा किया है? आप तो हमेशा कभी थप्पड़ खा रहे हैं, कभी पत्थर खा रहे हैं, कभी स्याही गिरवा रहे हैं। ये तो आप स्वयं करवाते रहे अपने कार्यकर्ताओं से। ये तो आज से पता है 2013 से ये खेल खेल रहे हैं। तो इस तरीके की बातों पर नहीं बहका होना भैया। आप जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आपकी ओछी हरकतों का सबको इल्म है। आप ये सब पत्थरबाजी कराना, थप्पड़ खाना, स्याही बिकवाना, सारे काम में मास्टर हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने ऊपर पत्थर से बिल्कुल करवाएगा, ये जानते हुए कि वो पत्थर लगने से जान भी जा सकती है। तो कम से कम मूर्खतापूर्ण बातें तो ना करी जाए, इनसे तो बचा जाना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, कम से कम इतनी ओछी बातों से तो बचा जाना चाहिए कि कोई नेता अपने ऊपर पत्थर मरवाएगा, गजब की बात है। और सब जानते हैं जिस व्यक्ति ने पत्थर फेंका अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, उस आरोप आप लोग लगाए जा रहे हैं। क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए सीधे सीधे बोल रहे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वो किसी कागज पर साइन नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस नहीं सकते। ये एक अपराधी के ऊपर ही अंकुश लगाए जाते हैं। उनका पासपोर्ट भी जब तक वो दिल्ली से भारत से बाहर नहीं जा सकते। और ये बात कर रहे हैं कि ईमानदार छवि थी। इनके सारे नेता मनीष सिसोदिया वो बेल पर हैं, वो छूटे नहीं हैं। सत्येंद्र जैन जो है वो भी बेल पर हैं। इसलिए ये बात जो कह रहे हैं ये इसमें किसी सूरत में बरी नहीं हो जाते जब इनके मुखिया ही अपराधी हैं और आरोपी हैं और जघन्य अपराध के आरोपी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक किसी भी मुख्यमंत्री पर, हेमंत सोरेन भी उस दौर में जो दौरान जेल में थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी इस प्रकार की बंदिश नहीं लगाई। और इन पर ये बंदिश लगाई है तो आप अपने आप समझ जाना चाहिए दिल्ली की जनता को कि ये व्यक्ति कितना शातिर है
और अरविंद केजरीवाल इस जांच के उपरांत जब ये दोबारा अभी बेल जो है इसमें ये बरी नहीं हुई, अभी ये जो मुकदमा चलेगा उसमें ये गंभीर रूप से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जेल में होंगे। तो इसलिए ये अच्छी तरह समझ लें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं को पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बंदिश लगाई हुई है, कलम बंद की हुई है, तो आप स्वयं को मुख्यमंत्री कैसे घोषित कर रहे हैं। और आज ये जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। अरे आपके पास में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, आपने जो आतिशी जी को बना रखा उसको आप मुख्यमंत्री मानते नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री नहीं मानता। तो दिल्ली इनके इस बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि आप अपराधी हैं। ठीक है। और पूरी तरीके से अपराध में 5% लोग जो हैं इनके वो कहीं ना कहीं आरोपी हैं। ठीक है मैं सर आती हूँ। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर रेप का केस दर्ज हुआ है, वो होता है आपराधिक मामला। राजनीतिक षड्यंत्र करते हो, राजनीतिक दुर्भावना के चलते आपने झूठे केस लगा रखे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते झूठे केस लगाना अलग बात है। ठीक है अगर आप मैं आ रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अभी आपने बोला ना, अभी आपने अपनी बात रखी है ना, नवीन जी को बोलने दीजिए ना, मैं आ रही हूँ। उसके बारे में भी बताइए जरा। आप अपनी देखें, इधर उधर की बात न करें, बहुत बुरी हालत में है आप। ठीक है, देखिए ये बात तो स्वाति मालीवाल भी कह रही हैं कि सड़कें टूटी हुई है, दिल्ली की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, कुछ विकास के कार्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कई आरोप यहाँ पर फिलहाल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है, सड़कें टूटी। पार्टी आम आदमी पार्टी से ये देखी जाने वाली बात है कि वो बन रहा था। मैं इन दोनों दोस्तों जो अनजाने में करे हैं आप लोगों ने, अनजाने में कोई मेरी गाड़ी से गिलहरी मर गई, वो पाप मेरे अनजाना है, मैं गंगा में नहाऊंगा।